सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल आज का दिन बेहद खास, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जापान और जापान के बाद चाइना के दौरे पर। जापान का ये दौरा क्या मायने रखता है सर, उस वक्त जिस वक्त क्वेड को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और उस वक्त जिस वक्त अमेरिका लगातार यू टर्न ले रहा है और अमेरिका पर से दुनिया का दोस्तों का भरोसा खत्म हो रहा है। इसको समझाइएगा, उसके बाद चाइना के ऊपर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। लेकिन पहले जो जापान की विजिट है भारत के लिहाज से, क्या मायने इस विजिट के सर? राजेश जी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डाल सकते हैं, और ये जी एक पॉलिसी भारत की रही है कि भारत ने अपने जितने भी भारत के इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, भारत ने उसको एक डाइवर्सिफिकेशन के दायरे में रखा है। जापान के साथ भारत के बहुत पुराने और बहुत मजबूत रिलेशंस हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जी। जापान और भारत के बीच में, काफ़ी एरियाज में है। ये आपके एनर्जी के एरियाज में है, टेक्नोलॉजी के एरिया में, डिफेंस के एरिया में, कल्चरल के एरियाज में है। आपका क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं जो हम एक दूसरे के साथ अपना शेयर करते रहते हैं। और जापान आज देखिए, जापान को भी जी इंडिपेंडेंस उसी टाइम मिला था जब भारत को मिला था। तो दोनों देश उसी ईरा ऑफ इंडिपेंडेंस के हैं। बट आप देखिए जापान ओके। कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बिकॉज एक वर्क कल्चर, काम करने का तरीका, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जी फॉरवर्ड थिंकिंग, जापान ने इसको हासिल कर दी। और एक टाइम पे जापान अपनी फौजों को एक डिफेंसिव डॉक्ट्रिन में एक्चुअली रखता था। ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन जापान की एक्चुअली थी नहीं। हिरोशिमा के बाद जब आपने जो इंसिडेंट्स आपने देखे, तो जी अभी कुछ साल पहले जापान ने अपनी एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन भी निकाली है, जिसमें उसमें एक ऑफेंसिव एलिमेंट उसमें शामिल है। बिकॉज जापान का आज थ्रेट, जो उसकी थ्रेट परसेप्शन, कोई भी देश जब अपना ओके। कोई भी डॉक्ट्रिन बनाता है, वो अपनी थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से बनाता है। तो उसकी थ्रेट परसेप्शन में दो देश हैं, एक है रशिया और एक है चाइना। तो जी अब अमेरिका के भी बेसिस हैं जापान में, और अमेरिका के साथ तो बहुत अच्छे संबंध है। पर उसके बावजूद आप देखिए, ट्रंप ने कोई भी देश को बख्शा नहीं है एज फार एज टैरिफ्स आर जी कंसर्न। जापान के ऊपर भी काफी लगे थे, 30% से ऊपर लगे थे। अभी उसको ट्रंप ने 15% पे ले आया। तो भारत और जापान, एंड स्पेशली इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज 3-4 एरियाज में भारत और जापान को अपनी ट्रेड को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत ओके। है। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए हमारे अमेरिका के साथ अगर हमारे रिलेशंस खराब होते हैं, तो हमारे कौन से सेक्टर्स इम्पैक्ट होंगे। एक पहला सेक्टर है टेक्सटाइल, जी दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी, और ओके। तीसरा है आपका फार्मास्यूटिकल्स। तो रशिया के अमेरिका के साथ अगर हमारे रिलेशन रीसेट नहीं होते हैं, जी तो हमको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की एक जरूरत है। क्योंकि भारत में क्या होगा, ये जितने भी जेम्स और ज्वेलरी है, मैं अगर ये इसका जिक्र करूं, ये जी आपके गुजरात से आते हैं। ओके। जितनी भी फर्म्स हैं, ये आपकी गुजराती फर्म्स हैं। ओके और सर। प्राइम मिनिस्टर की आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी है गुजरात। जी और अगर यूएस के साथ हमारा एक्सपोर्ट, ये टेक्सटाइल की वजह से अगर हमारे एक्सपोर्ट, हमारा इसको अफेक्ट होता है, तो इसमें काफ़ी जॉब्स का नुकसान होगा।
ठीक है। बिकॉज ऑर्डर्स अगर आपके बंद हो जाते हैं और अगर आपके टैरिफ्स इतने हो जाते हैं 50% में आपके जो टैरिफ्स में, तो अगर एक चीज अमेरिका में इसको भारत से 50 रुपए की आ रही थी, अब वो 100 रुपए की आएगी सपोजिंग। और बिल्कुल। अगर वही सेम चीज अगर ये अमेरिका में कहीं और से आती है 50 या 75 रुपए में, तो वो ऑब्वियसली वो उसको सस्ती में। खरीदी जाएगी और भारत का सामान नहीं खरीदा जाएगा, तो ये इम्पैक्ट आएगा। तो जी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पे जापान को चुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओके बिकॉज। सर, इसका देखना होगा, और लेकिन हाँ, उसके बाद चाइना का दौरा भी है, क्योंकि चाइना का बड़ा ये दौरा खास माना जा रहा है, क्योंकि वांग ही हाल ही में भारत आए। भारत के बाद वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान गए, और लगभग 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का चाइना का ये दौरा हो रहा है गलवान के बाद। खासकर तो इस दौरे को हम कैसे देख सकते हैं? क्या ये मान के चलें भारत और चाइना के संबंध पटरी पे लौट रहे हैं, या फिर हम वही गलती करने जा रहे हैं जो पंडित नेहरू ने की थी चाइना पर भरोसा कर कर? चाइना का अगर आपका ट्रस्ट को अगर आपने जज करना है कि चाइना इस बार भारत से जो दोस्ती करना चाह रहा है वो एक एक्चुअल ट्रस्ट पे होगी, तो उसका लिटमस टेस्ट होगा ओके। बॉर्डर डिस्प्यूट। जो बॉर्डर का अगर डिस्प्यूट पे अगर चाइना आगे बढ़ता है, और अगर चाइना इस पे नहीं बढ़ेगा, तो हमको ये लगेगा कि भाई ये एक टेम्पररी है। चाइना अपना उल्लू सीधा करने के लिए, बिकॉज चाइना की भी इकोनॉमी सफर कर रही है और इतना ट्रेड सरप्लस है भारत के साथ, तो वो अपने ट्रेड के रिश्ते रिज्यूम करना चाहेगा भारत से। बट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना बॉर्डर और मिलिट्री स्टेबिलिटी का इशू जी। सामने लेके आने के लिए। और खास तौर पे जो 1993 और 1996 की जो एग्रीमेंट्स है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है, और जो हमको वहां पे डी एस्केलेशन चाहिए, हमको जी। डी इंडक्शन चाहिए, अभी उसकी कोई बात नहीं हो रही। तो इसीलिए एक बॉर्डर मैकेनिज्म अभी आपका बनाया गया है भारत और चाइना के बीच में। जब वांगी आए थे तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये एक एरिया है जहां पे मैं उम्मीद रखता हूं जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी जिनपिंग के बीच में बात होगी। और और अगर ये बात आगे बढ़ती है एक नेक्स्ट स्टेप, देखिए यहाँ पे तो कोई बॉर्डर के ऊपर फैसला तो होने वाला नहीं है, जी। जी। पर हम ये मानते हैं कि इसका एक नेक्स्ट स्टेप जो जो आपका जो क्या होना चाहिए, अगर उस पे सहमति होगी, तो मुझे लगता है कि चाइना को ट्रस्ट के एक दायरे में हम ला सकते हैं। नहीं तो आई डोंट थिंक, अगर बॉर्डर के ऊपर कोई इसको बातचीत नहीं होगी और चाइना अगर हमको स्पेस नहीं देगा उस बातचीत के लिए, तो इसको मुश्किल है हमको आगे बढ़ना चाइना के हाँ, साथ।